नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक रहस्यमय कहानी है। एक रात की बात। हिल स्टेशन की वो तूफानी शाम। जून माह का पहला सप्ताह। सनसनाती हवा चल रही थी। तेज हवा से पेड़ पौधे अपनी जगह पर लगातार हिल रहे थे। पत्तों की सरसराहट और तूफानी हवा की साय साय करती आवाज़ पूरे माहौल में गूंजती जा रही थी। धूल भरी आंधी चल रही थी। धूल के साथ सूखे पत्ते भी हवा में उड़ रहे थे। तभी आसमान में अचानक काले बादल छा गए और घना अंधेरा छाने लगा और बादलों में बिजलियां कड़कने लगी। किसी भी पल बारिश शुरू होने के आसार नजर आ रहे थे। इसी बीच इस हिल स्टेशन पर रास्ते से हटकर इंसानी बस्ती से काफ़ी दूर स्थित वो बंगला नजर आ रहा था, जो कि काफ़ी पुराना और उतना ही वीरान लग रहा था। बंगले की यह अवस्था देखकर कोई भी सोच में पड़ सकता था कि कोई रहता भी होगा वहाँ या नहीं। उस बंगले से कुछ ही दूर स्थित वह संकरा मोड़ और मोड़ के पहले संकेतक लगा हुआ था, खतरनाक मोड़, वाहन सावधानी से चलाए। ऐसी तूफानी पृष्ठभूमि पर वह बंगला और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। तभी बिजली का भी जाना हुआ। ठीक उसी समय बंगले के फाटक के आगे एक युवा युगल आके खड़ा हो गया था। शायद इस तूफानी रात में रुकने के लिए कोई आसरा ढूंढ रहा होगा। उस युगल के पुरुष ने बंगले के फाटक को हिलाकर बजाया, किंतु हवा के इतने शोर के बीच अंदर से कोई भी प्रतिक्रिया सुनाई नहीं दी। इसलिए वह दोनों फाटक धकेल के अंदर दोनों प्रविष्ट हो गए। जंग लगे फाटक को धकेलते हुए कुछ तो जोर लगाना ही पड़ा, किंतु कर्र की आवाज़ के साथ फाटक खुल गया। अंदर प्रवेश करके उन्होंने बंगले की मुख्य प्रवेश द्वार पर हथेलियों से जोर से थपकियां दी। कुछ ही देर में बंगले के आउट हाउस के कमरे से खड़बड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुलता गया। अंदर से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर आया और हाथ में थामी हुई लालटेन को युवक युवती के चेहरे पर उठाते हुए उनको देखा। कोई नवविवाहित जोड़ा मालूम होता था। हाथों में रची मेहंदी, चूड़ियाँ और कुछ गहने पहने लड़की स्पष्ट रूप से नई दुल्हन सी लग रही थी। उस खूब अंधेरे में उस बूढ़े को देख के किसी का भी दिल डर से बैठ जाता, क्योंकि उसका हुलिया ही इतना भयानक था, मानो किसी हॉरर फिल्म का अभिनेता हो वो। लंबे बढ़े हुए खिचड़ी बाल, बेतरतीब दाढ़ी, लटकते होठों के बीच झलकते काले पड़ चुके दांत, भेदती नज़र, मैल से सराबोर चिकट पड़ चुके कपड़े। उंगलियों में पकड़ी बुझती आ रही बीड़ी को एक तरफ फेंकते हुए थरथराती आवाज़ में उसने पूछा, क्या बात है, क्या चाहिए? बाबा, क्या हम रात भर के लिए यहाँ रुक सकते हैं? वो क्या है ना कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, बारिश शुरू हो चुकी है और बस्ती भी बहुत दूर है, वरना कोई ना कोई मैकेनिक लेकर मैं आ जाता। रात भर सोने के लिए जगह मिल सकती तो। युवक ने विनती करते हुए कहा, ठीक है, बंगले का कमरा खोल देता हूँ, चाहो तो रात भर रुक सकते हो। कहते हुए बूढ़े की आंखों में एक चमक सी आ गई। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। यहीं पिछले हफ्ते एक आगे वाले मोड़ पे एक गाड़ी फिसल कर टकरा गई थी बरगद के उस पेड़ से। उसी समय जान चली गई थी दोनों की। कोई नया शादीशुदा जोड़ा था, शादी के बाद घूमने आया था यहाँ। अपने कमरे में जाकर बूढ़ा चाबियों का एक गुच्छा लेकर आया और प्रवेश द्वार में ताला खोला। एक कमरे में उन्हें ले जाकर मेज पे लालटेन रखते हुए कहा, यहाँ रात गुजार सकते हो आप दोनों। कमरा कुछ धूल से भरा है, कुछ दिनों के बाद खुला है, लेकिन एक बात बता दूँ, खाने वाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, चाय भी नहीं। सुबह एक दूध वाला पाव भर दूध देकर जाता है, वो भी ख़त्म हो गया है। कल तुम्हारे लिए अलग से लेकर रखूँगा, सुबह ही मिलेगी अब तो चाय। कोई बात नहीं बाबा, हमको अभी खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सुबह भी आप तकलीफ़ मत करना। सामान किधर है आप लोगों का? गाड़ी में पड़ा हुआ है बाबा, अभी लेने जाऊंगा तो भीग जाऊंगा। बारिश बहुत तेज़ हो गई है और उसकी अब ज़रूरत लगना भी नहीं है। कोई बात नहीं, कीमती सामान होता ले आते तो अच्छा होता। कौन लेकर जाएगा बाबा? लेकिन क्या आप यहाँ अकेले रहते हो? हाँ भाई, अकेला ही हूँ। मेरे अलावा कोई नहीं रहता इस वीरान जगह में। इस बंगले के मालिक परदेश में रहा करते हैं, आ जाते हैं 3-4 साल में कभी, दे जाते हैं कुछ रकम मेरी ज़रूरत के हिसाब से। बहुत समय से रखवाली जो करता आ रहा हूँ, लेकिन आप ज़रा संभल कर रहना।
रात में कुछ चमगादड़ उल्लुओं का हंगामा होता रहता है। घबराना मत। जाओ, आप तो जाओ, सो जाओ। कहते हुए बाबा अपने कमरे की ओर निकल गया। कोई उसे उस समय देखता तो शायद कुटिलता से मुस्कुराते हुए पाता, लेकिन इस जोड़े ने इस बात पे कोई खास ध्यान नहीं दिया। सुबह कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और अंदर से दोनों की खुशी से भरी हंसी की आवाज़ बाहर सुनाई दे रही थी। अब अंधेरा बहुत गहरा हो गया था। हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था। बारिश अपने पूरे जोर पे थी। बीच बीच में जो बिजली कड़क रही थी, उतनी ही देर का उजाला होता था। घंटे भर जोरदार बरसने के बाद अब बरसात धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी और आखिर में बंद भी हो गई। इतनी देर तक चल रहा बारिश का शोर भी पूरी तरह से बंद हो गया। सब और दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। रात में कीड़ों के अतिरिक्त कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। आधी रात हो चुकी थी या और भी अधिक समय गुजर गया होगा। अंधेरे में एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। 2 मिनट के बाद दूसरी ओर दरवाजे की ओर से जबरन की ओर धकेल कर खोला गया, ऐसा लगा। कुछ देर में एक जोरदार चीख की आवाज़ वहाँ गूंजी और फिर पुनः शांति छा गई। दूर तक किसी ने भी ये चीख सुनी हो, इसकी संभावना ना के बराबर थी, और सुनी भी होती तो कोई दौड़कर वहां तक आने वाला नहीं था। अपने कमरे तक जाने वाले कदमों की आवाज़ के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और गहरा सन्नाटा छा गया। क्या हुआ होगा इस दरमियान? कोई अनहोनी तो नहीं हुई थी? रात बीत गई और सुबह हो गई। हमेशा के समय पर दूध वाला फाटक पर आकर खड़ा हुआ और बाबा को आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। इसलिए वो फाटक को धकेलकर बाबा के कमरे तक पहुंचा तो एक भयानक दृश्य देखकर कांप उठा। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और बाबा अंदर मरा हुआ पड़ा था। उसकी आंखें और जुबान बाहर निकल आई थीं, मानो किसी ने उसका गला दबाकर मार डाला हो। दूध वाला घबराकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा और अपनी साइकिल उठाकर गांव की तरफ तेजी से चल दिया और पुलिस स्टेशन जाकर घटना की खबर की। कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंच गई। अधिकारियों ने शव देखकर जांच शुरू की। बंगले के सारे कमरे खोल खोल कर देख डाले गए। सारे कमरे धूल से भरे हुए थे। केवल एक कमरे में बिस्तर की चादर पे कुछ बेतरतीब ढंग से फैली हुई थी। ना कोई निशान, ना कोई अन्य सुराग। जांच पूरी करके चौकीदार का शव एम्बुलेंस में रखकर पुलिस की गाड़ियां वहां से रवाना हो गई। पुलिस जीप और एम्बुलेंस के जाते ही बंगले के हॉल में एक काक खस कर खिलखिलाने की आवाज़ गूंज उठी। अब हम दोनों का ही राज है यहाँ पे। कार एक्सीडेंट में मरकर उस बरगद के पेड़ पर बैठकर 8 दिन बड़ी मुश्किल से काटे हैं। आखिर कितने दिन ऐसे निकालते हम? कल रात उस बाबा का कांटा भी हमने दूर कर दिया। अब इस बंगले में केवल हम दोनों, तुम और मैं, और वो युवक, जोड़ीदार अपनी युवती से कह रहा था। तभी उस युवक के कंधे पे किसी ने हाथ रखा और थरथराई आवाज़ में पूछा, मैं भी अगर तुम दोनों के साथ रहूं तो कोई हर्ज तो नहीं है? युवक ने पीछे मुड़कर देखा तो वही कल वाला बाबा पीछे खड़ा हुआ था, जिसके प्राण कल रात उसने ले लिए थे। वो तीनों प्रेत अब उसी घर में हमेशा के लिए भटकने के लिए रुक गए थे, शायद किसी नए शिकार की तलाश के लिए। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।